और देखो सामने किसी ने काला जादू किया है इस पेड़ के ऊपर। चलो कोई नहीं यार, मैं आपको एक बार ऊपर दिखाता हूँ। देखो कैसा ये पेड़ दिख रहा है, काफ़ी खतरनाक दिखता है ये पेड़। लेकिन दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एक चुंदरी बंधी हुई है। देखो आप क्लियर यहाँ से दिख रहा है। जब वो आएगी तो जो ये गुड़िया है इसके सर हिलेंगे या तो इसके हाथ ऊपर नीचे होंगे, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि वो बहन मेरे आसपास है और आ गई है। देखो दोस्तों, जो सामने गुड़िया मैंने रखी थी ना, उसका अचानक से सर और हाथ मुड़ गया है। दोस्तों ये जो गुड़िया है इसका सर और हाथ उल्टा घूम गया है, यानी कि इस पेड़ के तरफ। ये काफी खतरनाक जगह है। ये देखो, ये इधर से देख रही थी लेकिन इसका सर इधर मुड़ गया है। अगर बहन आएगी तो जरूर दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ से मैं रिकॉर्ड करूंगा जो भी होगा। दोस्तों आ गई है। राधे राधे मेरे सारे भाइयों को। तो दोस्तों स्वागत है वापिस आपके अपने YouTube चैनल सी अल्ट्रा फैक्ट्स पे। तो आज आपका भाई एक पेड़ के पास आया है, लेकिन दोस्तों ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है। इस पेड़ के अंदर एक दुल्हन की आत्मा वास करती है। लेकिन आपको बता देते हैं कि मैं अभी आया कहाँ हूँ। दोस्तों अभी मैं बिहार के एक सिवान जिले में आया हूँ, लेकिन सिवान जिले का ये एक सुनसान इलाका है जहाँ पे ये पेड़ है। लेकिन दोस्तों इस पेड़ में वो दुल्हन की आत्मा आई कैसे, आखिर उसके साथ क्या घटना घटी, मैंने एक बुजुर्ग आदमी से बात किया। तो दोस्तों एक बार बताते हैं कि उन्होंने क्या बताया। सबसे पहले उनका नाम बता देता हूँ। उनका नाम मोहन प्रसाद है, जिन्होंने मुझे इस जगह पे रहने वाली दुल्हन के बारे में हर चीज बताए। वो कह रहे थे कि लगभग 2 साल पहले यहाँ से कुछ दूर पे एक रास्ता है, उसी रास्ते से उसकी बारात जा रही थी, यानी कि उसकी शादी होके वो अपने ससुराल जा रही थी। तभी काफी सारे डाकू मिलके उसके गाड़ी को रोक दिए, क्योंकि दोस्तों ये जगह एक सुनसान इलाका है। तो यहाँ पे काफी सारे चोर और डाकू रहते हैं। तो उस टाइम जितने भी डाकू और चोर थे उसके गाड़ी को रोक दिए, और बहन के पास काफी सोने जेवरात जो थे वो पहन रखी थी, तो वो सब बचाने के लिए गाड़ी से बाहर आई और दौड़ती ही इसी पेड़ के पास छुप गई। लेकिन दोस्तों उस डाकू ने बहन को देख लिया, और देखने के बाद जब वो डाकू इस जगह पे आए, और डाकू लगभग काफी सारे थे, लोग कह रहे थे, तो वो सारे डाकू मिलके उसके सारे गहने जितने भी सोने थे वो सब छीन लिए, और उसके बाद किसी को पता ना लगे। इसी वजह से बहन के साथ उन्होंने गलत किया। उन्होंने बहन को छोड़ा नहीं यार, और उन दरिंदों ने बहन के साथ ऐसा किया कि उसका नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। दोस्तों बहन बच नहीं पाई, क्योंकि उसके साथ जो दूल्हा बैठा था ना वो अलग दिशा में भागा, और जो ये बहन थी इस जगह पे आई। लेकिन दोस्तों बहन को उन दरिंदों ने नहीं छोड़ा। लेकिन आज आपका भाई इस जगह पे इसलिए आया है क्योंकि उनकी आत्मा आज भी इसी पेड़ के अंदर रहती है और तड़पती रहती है। तो आज मैं उस बहन से बात करूंगा कि आखिर उसको चाहिए क्या, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि कोई भी बहन ऐसी नहीं तड़पती है, उसको कोई ना कोई चीज चाहिए होता है। तो आज आपका भाई इस जगह पे आया है और उस बहन की मदद करेगा। तो दोस्तों देखो, इस जगह पे आने से पहले मैंने बाबा से बात किया, तो बाबा मुझे बोले कि आप जो ये गुड़िया है ना इसको लेके जाओ। इसके अंदर बाबा ने जो भी तंत्र मंत्र विद्या से जो भी करना था उन्होंने कर दिया है। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई आत्मा मेरे आसपास आएगी तो इसका सर हिलेगा या तो इसके हाथ ऊपर नीचे होंगे। तो ये काफी काम का चीज है जो बाबा ने मुझे दिया है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं उनको बुलाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों लोग कहते हैं कि जो इस पेड़ के अंदर दुल्हन की आत्मा रहती है ना, उसकी आत्मा के शांति के लिए लोग इस जगह पे एक चुंदरी को बांध के जाते हैं। जो कोई भी आता है यहाँ पे चुंदरी को बांध के जाते हैं। एक बार मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे एक चुंदरी बंधी हुई है, मैं आपको कैमरे में क्लियर दिखा दूंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जैसे जैसे बाबा ने मुझे बोला है वैसे मैं इस जगह पे करता हूँ और उनकी आत्मा को बुलाता हूँ। ठीक है, तो मेरे जितने भी भाई और बहनों, आप सभी अपने भाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी से सब कुछ करते हैं। एक बार आप सभी को मैं चाहता हूँ इस पेड़ को क्लियर दिखा दूं कि ये दिख कैसा रहा है। चलो एक बार दिखाते हैं आप सभी को। तो दोस्तों जल्दी से मैं आप सभी को इस पेड़ को दिखाता हूँ कि ये दिख कैसा रहा है। और देखो सामने किसी ने काला जादू किया है इस पेड़ के ऊपर। चलो कोई नहीं यार, मैं आपको एक बार ऊपर दिखाता हूँ। देखो कैसा ये पेड़ दिख रहा है, काफ़ी खतरनाक दिखता है ये पेड़। लेकिन दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एक चुंदरी बंधी हुई है। देखो आप क्लियर यहाँ से दिख रहा है। यहाँ पे जो कोई भी आता है तो यहाँ पे एक चुंदरी को बांध के जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले।
लेकिन दोस्तों आज मैं इस जगह पे रहने वाली बहन से बात करूँगा, उसको बुलाऊँगा कि वो चाहती क्या है। क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो भी बहन हो किसी न किसी चीज़ के लिए वो तड़पती है और भटकती है, तो आपका भाई उसको आज बुलाएगा और उनसे बात करेगा। और दोस्तों उस घटने के बाद इस पेड़ को अब लोग श्रापित पेड़ कहते हैं। और जब से उस बहन के साथ इस जगह पे वो घटना घटी है तब से इस पेड़ के ऊपर पत्ते नहीं उगते हैं, देखो। और दोस्तों लोग ये भी देखे कि इस पेड़ के ऊपर नई चिड़िया बैठता है, नई चिड़िया के घोंसले बनते हैं। ये पेड़ काफ़ी खतरनाक हो चुका है उस घटने के बाद। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए बहन को मैं बुलाऊँ। तो मैं नीचे कैमरे को फिट करता हूँ और आगे जाके जैसे जैसे बाबा ने मुझे बोला है वैसे करता हूँ, ठीक है। मैं कैमरे को यहाँ पे लगाता हूँ ताकि आपको यहाँ से हर चीज़ दिखे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कैमरे को स्टैंड पे फिट कर दिया है। अब आगे जाता हूँ, हर चीज़ करता हूँ जैसे बाबा ने मुझे बोला है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बैठ के जो ये गुड़िया है इसको लगाऊंगा और इसके बगल में 4 कैंडल मुझे जलाने हैं। उसके बाद उनको बुलाना है। जब वो आएगी तो जो ये गुड़िया है इसके सर हिलेंगे या तो इसके हाथ ऊपर नीचे होंगे, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि वो बहन मेरे आसपास है और आ गई है, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से मैं सब कुछ करता हूँ यहाँ पे। और दोस्तों मैं आज अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि भाई जो है बाबा के पास गए हैं, बाबा ने उनको बुलाया है। तो मैं अकेला ही आया हूँ इस जगह पे। कोई दिक्कत नहीं यार, इस बहन की मुझे मदद करना है, डरना नहीं है। तो इसको यहाँ पे लगा के कैंडल को जलाता हूँ जल्दी से। और दोस्तों मेरे पास नोटबुक भी है जिससे मैं उस बहन से बात कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे पायल की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही है, क्योंकि कितने लोगों को यहाँ पे पायल की आवाज़ें सुनाई देती है तो कभी कभी वो लहंगे के जोड़े में दिखाई देती है। तो देखता हूँ यार क्या मेरे सामने बहन आएगी। जो भी बाबा ने मुझे बोला है वैसे मैं पहले करता हूँ। कौन है? मेरे आसपास से आवाज आ रही है पायल की, ठीक है। देखो मुझे पता है आप इसी पेड़ के अंदर रहती हो, लेकिन बहन मैं चाहता हूँ एक बार आप मेरे सामने आओ और मुझसे बात करो। दोस्तों मुझे लगता है कि जैसे जैसे मुझे बाबा ने बोला है ना वैसे मैं पहले करता हूँ, ठीक है। हो सकता है उसके बाद आ जाए वो। पायल की आवाज़ें आ रही है, सुनाई दे रही होगी कैमरे के अंदर। दोस्तों हवाएं भी चलने लगी है, लेकिन मुझे डरना नहीं है। यहाँ पे मुझे पता है कि आप मेरे आसपास मौजूद हो। हवाएं चलने लगी यार, ठंडी हवाएं चल रही है काफी। कोई नहीं यार, मैं डरूंगा नहीं। कैंडल गिर जा रहे हैं बार बार। आखिर पायल की आवाजें आ कहां से रही है? मुझे लगता है कि मेरे आसपास से ये आवाजें आ रही है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन बाबा ने जैसे बोला है वैसे करने के बाद जरूर दिखेगी वो बहन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे चारों कैंडल को लगा दिया है, बस इसको जलाने की बारी है। जब इसको जला देते हैं उसके बाद बहन को बुलाएंगे और जो भी इसके अंदर हरकत होगी उससे पता चल जाएगी कि वो आ गई है। हवाएं काफी तेजी से चल रही है, पता नहीं जल पाएगा या नहीं। एक कैंडल जल गई है, मुझे आ रही है दोस्तों कैंडल यहाँ पे मुझे आ रही है। बहन आप ऐसे मत करो, मैं जानता हूँ कि आप ही हो जो ऐसे कर रही हो, क्योंकि दोस्तों अचानक से हवाएं चलने लगी है। वापिस एक बार ट्राई करता हूँ, हो सकता है कि जल जाए। दोस्तों मैंने एक कैंडल को जला दिया है, लेकिन और कैंडल जल नहीं पा रही है। देखो ये भी मुझ गई। दोस्तों यहाँ पे जो बहन है ना वही ऐसा कर रही है, मुझे कैंडल को जलाने नहीं दे रही है। लेकिन मैं इस जगह पे डरूंगा नहीं, उस बहन को बुलाऊंगा और उससे बात करूंगा थोड़ी ही देर। लेकिन ये कैंडल तो जली। मुझे बाबा ने बोला था कि वहाँ पे जैसे भी करो लेकिन कैंडल को जलाना है। वो आत्मा तुम्हें
परेशान करेगी, वो जलाने नहीं देगी कैंडल को। लेकिन जैसे भी करके तुमको उस जगह पे कैंडल को जलाना है। तो मैंने जला दिया है। अब मुझे बहन को बुलाना होगा, ठीक है। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर आएगी। और दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी ठंड हवाएं चलने लगी है। मुझे पता है बहन कि आप इस पेड़ के अंदर मौजूद हो, लेकिन आप एक बार इस गुड़िया को हिला कर दिखाओ या कुछ हरकतें करके दिखाओ, जिससे मुझे पता लगे कि आप मेरी बातों को सुन रही हो। दोस्तों, ध्यान से इस गुड़िया को देखना है कि ये हिल रहा है या नहीं। अगर ये हिलता है तो समझ आ जाएगा कि बहन मेरे बात को सुन रही है और वो सामने भी आएगी। बहन, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एक बार इस गुड़िया को हिला कर दिखाओ या कोई इसके अंदर एक्टिविटी करो, जिससे मुझे समझ आ जाए कि आप मेरे आसपास मौजूद हो। दोस्तों, एक काम करते हैं, मेरे पास जो लाइट है काफ़ी तेज़ी से जल रही है। हो सकता है इस जगह से थोड़ी दूर जाऊं तो वो बहन इस जगह पे कोई एक्टिविटी करे। तो मैं एक काम करता हूँ, कैमरे को पीछे लेके जाता हूँ और कुछ दूर से इस जगह को रिकॉर्ड करता हूँ, देखते क्या होता है। और दोस्तों, मेरे पास ये टॉर्च है, जहाँ से भी रिकॉर्ड करना हो ये क्लियर इससे रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। पीछे चलता हूँ। बहन, आप सामने आओ, देखते हैं यार। मैं पीछे चलता हूँ और इस जगह को रिकॉर्ड करता हूँ। मुझे यकीन है कि दूर जाने के बाद ज़रूर कोई ना कोई हरकतें होगी। बहन, अगर आप यहाँ पे हो तो इस गुड़िया के अंदर कोई एक्टिविटी करो, जिससे मुझे समझ आए कि आप मेरे बातों को सुन रही थी। थोड़ा पीछे जाता हूँ मैं। दोस्तों, इस जगह से थोड़ी दूरी बनाता हूँ। देखो, मैं यहाँ से हर चीज़ देख पा रहा हूँ और कैमरे के अंदर भी वो गुड़िया दिख रही है। मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ आप सभी को, ठीक है। देखो देखो देखो, वहाँ पे गुड़िया अभी भी खड़ी है। बहन, अगर आप यहाँ पे हो तो सामने आओ और मुझसे बात करो, क्योंकि मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मुझे पता है कि आप इस जगह पे कई सालों से तड़प रही हो। एक बार सामने आओ या तो कोई इस गुड़िया के अंदर हरकतें करो, जिससे मुझे समझ आए कि आप यहाँ पे मौजूद हो। दोस्तों, यहाँ से मैं बैठ के आप सभी को दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ से हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। देखना, एक मिनट जूम करता हूँ मैं। देखो बहन, क्या आप वहाँ पे हो? दोस्तों, अभी भी गुड़िया नहीं हिली है। मैं जूम करके रखा हूँ अभी भी। देखो दोस्तों, जो सामने गुड़िया मैंने रखी थी ना, उसका अचानक से सर और हाथ मुड़ गया है। एक बार नजदीक चल के दिखाता हूँ आप सभी को। मेरे होश उड़ गए। देखना, उसे देख के मुझे काफी ज्यादा भयानक लगा। रुको, ये देखो दोस्तों, इसका सर और हाथ इस तरफ घूम गया है। मैं इसे उठाकर दिखाता हूँ आपको। देखो, ये पेड़ है जो इसके तरफ ये देख रही है। देखो देखो दोस्तों, ये जो गुड़िया है, इसका सर और हाथ उल्टा घूम गया है, यानी कि इस पेड़ के तरफ। ये काफ़ी खतरनाक जगह है। ये देखो, ये इधर से देख रही थी, लेकिन इसका सर इधर मुड़ गया है। बहन, मुझे पता चल गया है आप यहीं पे हो, लेकिन आप मेरे सामने आओ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे समझ आ गया है कि आप मेरी हर बातों को सुन रही थी और समझ रही थी कि मैं किस लिए इस जगह पे आया हूँ। तो आप मेरे सामने आ जाओ। मैं अब आपकी मदद करना चाहता हूँ। कहाँ हो आप? रुको दोस्तों, इस गुड़िया की हालत काफ़ी खतरनाक हुई है। इसका सर मुड़ गया, हाथ मुड़ गया। इसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए हैं। लेकिन मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, इस पेड़ के नीचे रखता हूँ, ठीक है। देखो, इसके पाँव उस तरफ है। देखो देखो देखो, काफ़ी भयानक हो गई है। इसके पैर इस तरफ है और इसका सर और हाथ उलट गया है। लेकिन डरेंगे नहीं हम दोस्तों, मैं डरूंगा नहीं। उस बहन को बुलाऊंगा। बहन, मैं जानता हूँ कि आप इस पेड़ के अंदर हो। एक बार बाहर आओ और मुझसे बात करो। मैं आपकी हर इच्छा
पूरी करूंगा, जो आप चाहो। पायल की आवाजें दोस्तों, काफी तेजी से पायल की आवाजें आ रही है कहीं से। मुझे लगता है मेरे आसपास वो मौजूद है, तभी उसकी पायल की आवाजें सुनाई दे रही है। दोस्तों, उस बहन ने इस गुड़िया के साथ काफ़ी गलत किया। मुझे पता ही नहीं था कि इस जगह पे रहने वाली बहन इतनी खतरनाक है। इस गुड़िया की हालत ऐसी कर दी। रुको बहन, क्या आप मेरे आसपास हो? अगर हो तो सामने आओ। मुझे आप डरो मत। मैं जान गया हूँ कि आप इसी पेड़ के अंदर हो। आपने साबित कर दिया कि आप यहाँ पे मौजूद हो, लेकिन आप मुझसे बात करो। दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे जो मैं कैंडल जला रहा था ना, कैंडल को भी जलने नहीं दिया है, और जो गुड़िया रखा था उस गुड़िया का सर और हाथ वो दोनों मुड़ गया है, उलट गया है यार। काफ़ी खतरनाक लगा मुझे। चलो कोई नहीं यार। लेकिन दोस्तों, जो ये सामने पेड़ के ऊपर बनी हुई है ना, किसी चीज़ की चित्र है, ये काफ़ी भयानक दिख रही है। जब भी मैं इसको देख रहा हूँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन जो जो इस जगह पे अभी हरकतें हुई है, इससे मुझे समझ आ गया है कि बहन मेरे आसपास मौजूद है। तो दोस्तों, ये काम करता हूँ, मैं इस पेड़ से थोड़ी दूरी बनाता हूँ और बुलाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि दूर जाने के बाद वो सामने आ जाए, दिख जाए। तो मैं पीछे जाता हूँ यार। बहन, आप मेरे सामने आओ। मुझे पता है कि जो मेरे पास लाइट है, इसकी वजह से हो सकता है कि मेरे आप सामने नहीं आ रही हो। मैं पीछे जाता हूँ, आप मेरे सामने आओ एक बार। दोस्तों देखते हैं, लेकिन काफ़ी भयानक वो हरकतें हुई उस गुड़िया के साथ। चलो कोई नहीं, उसे पता चल गया कि बहन है यहाँ पे। बहन, एक बार सामने आओ आप। रुको, मैं यहाँ पे बैठता हूँ और देखता हूँ, जो भी होगा यहाँ से मैं रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। बहन, एक बार आप मेरे सामने आओ और आप अपनी इच्छा बताओ, क्योंकि आप इस जगह पे किसी न किसी चीज़ के लिए तो तड़प रही होगी, मुझे पता है। क्योंकि आपकी जैसे मैंने काफ़ी सारी बहनों की मदद की है जो कोई ना कोई चीज़ के लिए तड़प रही होती है। तो मुझे यकीन है कि आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगा। एक बार सामने आओ। दोस्तों, एक बार लाइट जला कर दिखाता हूँ, यहाँ से क्लियर हर चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। देखना, ये देखो पेड़ क्लियर दिख रहे हैं। अगर बहन सामने आएगी तो ज़रूर यहाँ से रिकॉर्ड कर पाऊँगा मैं, ठीक है। तो मैं बुलाता हूँ एक बार। बहन, आप हो तो एक बार सामने आओ। ओए, अभी पैर की आवाज़ें आई पीछे से पेड़ की। देखो यहाँ से, आप सभी ध्यान से सुनो, आवाज़ें आ रही है। इसका मतलब बहन वहाँ पे आ गई है। वो दिख नहीं रही है लेकिन आ गई है। बहन, आप मेरे सामने प्रकट हो। मुझे पता है कि आप अदृश्य हो, दिखाई नहीं दे रही हो। आप एक बार मेरे सामने आओ, आप दिखाई दो। बहन कहाँ हो? दोस्तों देखते हैं, अगर बहन आएगी तो ज़रूर दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ से मैं रिकॉर्ड करूँगा जो भी होगा। ओ दोस्तों, आ गई है। अचानक से वो पेड़ के अंदर से प्रकट हुई है, यानी कि बाहर आई है। दोस्तों, मुझे समझ आ गया कि बहन इसी पेड़ के अंदर थी और मेरे हर बातों को सुन रही थी और मुझे देख रही थी। वो सामने आ गई है। रुको, बहन को मैं बोलता हूँ कि वो मुझसे बात करे। बहन, मैं जानता था कि आप यहीं पे हो और आप काफ़ी सालों से इस जगह पे तड़प रही हो, लेकिन आज मैं आपकी मदद करने आया हूँ। आप बताओ कि आपकी क्या इच्छा है। मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। क्या आप चाहती हो कि मैं आपकी मदद करूँ? कुछ जवाब दो। दोस्तों, इस पेड़ में रहने वाली जो दुल्हन थी, यानी कि जो बहन है, वो सामने आ गई है। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। रुको रुको, बहन से बात करना है यार। बहन, आप एक बार मुझसे बात करो। आप मुझ पे गुस्सा मत हो। देखो कैसे देख रही है मुझे। दोस्तों, वो काफ़ी मतलब भयानक दिख रही है यार। देखो कैसे कैसे कर रही है। बहन, अगर आप मुझसे बात करती हो तो मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। ओ, कैसे कर रही है? इस साइड में गई है। रुको दोस्तों, देखना, वो काफ़ी भयानक हरकतें कर रही है। रुको, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से, ठीक है। देखो वहाँ पे
पेड़ के पास है, पेड़ के पास। कैसे देख रही है यार? बहन देखो, मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे अपना भाई समझो, क्योंकि मैं आपको परेशान करने के इरादे से इस पेड़ के पास नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप इसी पेड़ के अंदर रहती हो। क्यों ऐसा कर रही है? दोस्तों वहाँ पे देखो, यहाँ से बहन जो है क्लियर दिखाई दे रही है और मैं उनसे बात भी कर रहा हूँ, और वो कैमरे में क्लियर रिकॉर्ड हो रही है यहाँ से। यार रुक जाओ, मैं बात करता हूँ। वो इधर उधर जा रही है। बहन एक बार आप मेरे बात को समझो। मैं जानता हूँ कि आप मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, तो आप मेरे बात को समझो। मेरे पास नोटबुक है जिससे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मुझे पता है कि आप बोल नहीं सकती, क्योंकि कोई भी आत्मा बोलती नहीं है। तो बहन मेरे पास जो नोटबुक है, अगर आप इसमें कुछ लिख के बताती हो कि आपको क्या चाहिए, तो मैं जान सकता हूँ कि आपकी कोई इच्छा है। क्या आप मुझसे बात करोगी? बहन बताओ, आप जवाब दो, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ही प्यारी बहन हो, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई हो, तो आप मेरी बात को ज़रूर मानोगी। बहन क्या आप चाहती हो मैं आपकी मदद करूं? जवाब दो। ओह दोस्तों, अभी यहाँ पे थी और अचानक वहाँ पे गायब होके चली गई। चलो कोई नहीं यार, मुझे डरना नहीं है। बहन जवाब दो, आप क्या आप चाहती हो कि मैं आपकी मदद करूं? ओह दोस्तों, बहन ने हाँ में जवाब दी है। इसका मतलब ये चाहती है कि मैं इसकी मदद करूं। तो दोस्तों, जो मेरे सामने बहन खड़ी है, मैं इनसे बात करूंगा। मेरे पास जो नोटबुक है मैं इसको देता हूँ, ठीक है? बहन क्या मैं उस जगह पे नोटबुक को रख सकता हूँ जहाँ पे आप खड़ी हो? जवाब दो। वो हाँ कह रही है। ओह दोस्तों, वो गायब हो गई है। उसने हाँ में जवाब दी और उसके बाद उस जगह से गायब हो गई है। मैं नोटबुक को लेके आगे चलता हूँ। चलो पहले इस जगह पे मैं जाता हूँ। दोस्तों बहन मेरे सामने आई और उन्होंने मुझसे बात की। उसे मुझे समझ आ गया कि वो बात करेगी, ठीक है? मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले मैं इस जगह पे नोटबुक को रखता हूँ। चलो 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 चलो, ऊपर बाहर के देखता हूँ पेड़ के ऊपर लाइट को, ठीक है? देखो ये बिल्कुल सुनसान है, लेकिन इस जगह पे बहन आई, ठीक है? ये जो नोटबुक है मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, ठीक है? इसी गुड़िया के बगल में इस नोटबुक को मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों देखो, इस जगह पे मैंने नोटबुक को रख दिया है, बगल में गुड़िया है, और इसी पेड़ के अंदर से बहन बाहर आई थी और वापस इस पेड़ के अंदर चली गई है। तो जल्दी से इस जगह से दूरी बनाता हूँ ताकि वो आके इस नोटबुक के अंदर लिख पाए। पेन मेरे पास है, इसको भी रख देता हूँ, ठीक है? दोस्तों ये देखो मेरे हाथ में ये रहा पेन, जिसको मैं आगे रखता हूँ। देखते हैं यार, इसका ढक्कन खोल के रखते हैं। जो भी है बहन इसके अंदर खुद लिखेगी। चलो पीछे मैं जाता हूँ। ये देखो आगे बढ़ता हूँ मैं। बहन सामने आओ आप। मैंने उस जगह पे नोटबुक को रख दिया है, आप आओ और अपनी इच्छा बताओ, आपको चाहिए क्या? रुको दोस्तों, यहाँ से क्लियर दिख रहा है सब कुछ, यहाँ से मैं रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है? देखना जो भी होगा यहाँ से सब कुछ दिखेगा। रुको 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 रुको, ये देखो। बहन आ जाओ आप। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वापिस आप सामने आओ और आप अपने बारे में बताओ कि आप चाहती क्या हो। दोस्तों ये देखो, यहाँ से हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है क्लियर। ओह दोस्तों देखा कैसे पेड़ के अंदर से वो बाहर निकली है। लेकिन चलो कोई नहीं, बहन आ गई सामने। चलो मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है कि इस जगह पे रहने वाली बहन मुझसे बात करने वाली है। चलो यार बहुत ही अच्छी बात है। बहन लिख के बताओ आप जो आपको चाहिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो बहन मेरे सामने बैठी हुई है, इनके आत्मा के शांति के लिए एक बार भगवान से आप लोग
विनती करो, दुआ करो कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। देखो लिख रही है यार। दोस्तों मुझे डर भी लग रहा है और खुशी भी मिल रही है क्योंकि बहन जो है सामने आई और लिख रही है। यार कोई नहीं, मैं डरूंगा नहीं, हिम्मत करके इस बहन से बात करके इस जगह से जाऊंगा। देख सकते हो लिख रही है वो जूम करके दिखाऊंगा आपको। रुको दोस्तों, ये देखो वहाँ पे बैठी हुई है, लिख रही है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, देख सकते हो। बहन आप अपने बारे में बताओ, मैं आपका नाम भी जानना चाहता हूँ बहन। और आप पहले अपनी इच्छा बताओ, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। दोस्तों देखते हैं बहन क्या क्या बताती है, क्योंकि जो भी वो बताएगी उससे मुझे समझ आएगा कि वो चाहती क्या है। देखता हूँ। और दोस्तों ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ काफ़ी भयानक दिखता है। और रात होने के बाद इस जगह पे कोई आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चोर भी रहते हैं और ये बहन भी इसी जगह पे रहती है। चलो कोई नहीं, लेकिन दोस्तों उन डाकुओं ने बहन के साथ काफ़ी गलत किया। बहन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उन डाकुओं ने बहन को बिना गलती के सजा दिए है। इनके साथ उन्होंने गलत किया, भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये देखो खड़ी हो गई है। दोस्तों मैंने फुल जूम करके रखा है, बहन यहाँ से क्लियर दिख रही है। देखो रुको रुको रुको, वो पीछे जा रही है दोस्तों, वो देखो। ओह दोस्तों सामने से वो अदृश्य हो गई है। मैं आगे बढ़ के देखता हूँ कि वो क्या बताई है। ठीक है चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। यार दोस्तों काफ़ी भयानक ये जगह है। मुझे यहाँ पे काफ़ी अजीब लग रहा है क्योंकि ठंडी हवा उसी टाइम से चल रही है और बहन यहाँ से अभी गायब हो गई है। देखता हूँ क्या लिखी है। देखो उन्होंने लिखा है, कुछ न कुछ तो लिखा है, पढ़ के देखता हूँ मैं। दोस्तों वो लिखी है, मैं इस जगह पर कई सालों से तड़प रही थी, लेकिन आज आप मेरी मदद करने आए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं गुलाब जामुन खाना चाहती हूँ। अच्छा गुलाब जामुन खाना चाहती है दोस्तों, वो लिखी हुई है। मुझे बहुत पसंद है, आप मेरे लिए लेके आओ भैया। उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मेरी नाम मीरा है। दोस्तों बहन का नाम मीरा है और वो चाहती है कि मैं उसके लिए गुलाब जामुन लेके आऊँ। तो दोस्तों बहन के लिए मैं गुलाब जामुन लेके आऊँगा, लेकिन साथ में और क्या क्या चीज़ लेके आऊँ आप सभी कमेंट करना। आप सभी का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों इस जगह पे जो मीरा बहन रह रही है उसकी आत्मा के शांति के लिए एक बार आप सभी कमेंट में ओम शांति मीरा बहन जरूर से लिखना। ठीक है तो दोस्तों मैं जल्दी से इस जगह से निकलता हूँ और मिलते हैं अगली बार। चलो।